एक व्यक्ति अपने बेटी के ससुराल में फ़ोन करता है और वो अपने समधी से कहता है कि भाई उसकी बेटी से बात करा दो। अब यहाँ पर जो उसका समधी है वो कहता है कि भाई समधी साहब, मैं तो फैक्ट्री में हूँ, मैं तो कंपनी में हूँ, मैं तो आज मार्केट में हूँ, बहुत सारे बहाने भरता है, लेकिन वो उसकी बेटी से बात नहीं करा पाता है। और वो व्यक्ति खासा परेशान दुखी तो हो जाए, वो बार बार अपने समधी से कहता है कि कोई बात नहीं भाई, अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो क्षमा कर दो, लेकिन उनकी बेटी से बात करा दो। लेकिन यहाँ पर वो जो भूप सिंह समधी है उसका, वो साफ मना करता है कि भाई अभी वो व्यस्त है, घर जाएगा तो आपकी बेटी से ज़रूर बात करा देगा। लेकिन अब तारीख आती है 23 अप्रैल की। 23 अप्रैल की तारीख को वो जो भूप सिंह है वो अपने समधी के पास फ़ोन करके कहता है कि तुम जिस बेटी से बात करना चाहते हो, दरअसल वो तुम्हारी बेटी किसी और युवक के साथ घर छोड़कर भाग गई है। अब इस बात को जैसे ही वो पिता सुनता है, काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। वो कहता है कि समधी साहब, आप क्या कह रहे हो? मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। आप मतलब कि जो बोल रहे हो ढंग से बोलो, उसको संदेह है। तो वो कहता है कि ठीक है, आप यहाँ फरीदाबाद आ जाइए और आकर देख लीजिए, तुम्हारी बेटी यहाँ हो तो बता दो। अब उधर साइड जो बेटी का बाप है वो गाड़ी लेकर तुरंत भागता है फरीदाबाद। यहाँ आता है, यहाँ देखता है घर में पर उसकी बेटी के बारे में कोई जवाब नहीं। बाहर आके पता करता है भाई कि उस कॉलोनी में कोई कैमरा नहीं। अब पड़ोसी, शहर के पड़ोसी तुम जानते हो भाई, उनके बगल में तो चाहे कुछ भी होता रहे, उनको भी कुछ मालूम नहीं। अब इस बात को सुनकर वह जो आदमी है बड़ा परेशान होता है। वो पुलिस के पास भी जाता है, पुलिस से भी मदद मांगता है, लेकिन पुलिस भी यहाँ उससे कह देती है भाई आजकल तो ये लेकर भागने वाला चैप्टर चल रहा है, तुमको नहीं लगता हो, लेकिन वो ले गई हो तो फिर क्या करें, बाकी आपने जो तहरीर दी है हम उस पर सुनवाई करते हैं। मामला रफा दफा। उधर पिता भी अपने गांव लौट जाता है, उधर कहानी बिल्कुल सामान्य। लेकिन 15 जून के दिन वो जो पुलिस है यानी कि फरीदाबाद पुलिस उस कॉलोनी में आती है जेसीबी लेकर, और जैसे ही उस जेसीबी के साथ वहाँ उस रोड को खोदा जाता है करीब 9 फीट, तो वहाँ पर मिलता है वो एक ऐसा सबूत जो कि ऐसी सच्चाई बाहर लेकर आता है जिसके बारे में शायद ना तो किसी ने सोचा और ना ही कोई उस पर यकीन कर पाएगा। क्या था पूरा मामला, आपको एक एक बात बताने वाले हैं। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है फरीदाबाद हरियाणा से। दोस्तों फरीदाबाद जो कि दिल्ली से सटा हुआ है, यहाँ पर एक कॉलोनी है जो कि नई बनाई गई है जिसका नाम दर्शन नगर है। दर्शन नगर कॉलोनी में जहाँ पर अभी सीवरेज लाइन वगैरह नहीं डली है, वहाँ पर यानी कि 20 अप्रैल को एक गड्ढा खोदा जाता है बीच रास्ते में। अब जो उस कॉलोनी के रहने वाले जो युवक युवतियाँ हैं वो कहते हैं कि ये गड्ढा क्यों खोदा गया। तो यहाँ पर उस मकान का जो मालिक होता है भूप सिंह, वो कहता है भाई उनको यहाँ सीवर लाइन तो है नहीं, अब उनको उस घर में मतलब कि रोड पर एक सोख्ता गड्ढा बनाना है, यानी कि आप जानते हैं टॉयलेट वगैरह जो गड्ढा होता है उसको बाद में पाट दिया जाएगा और बस काम हो जाएगा। और 23 अप्रैल को फिर वो गड्ढा पाट भी दिया जाता है, यानी कि भर दिया जाता है, सारी मिट्टी वगैरह इधर उधर हो गई और बस कहानी बिल्कुल सामान्य नॉर्मल कॉलोनी का रास्ता खोल दिया गया, सब आ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उधर साइड जो उनके घर की जो बहू है तनु के ना मिलने पर उसके जो परिजन है वो जब उस घर में आते हैं तो यहाँ पर उनको मालूम चलता है कि उनकी जो बेटी है वो किसी और युवक के साथ भाग गई है। अब इस बात के बारे में जैसे ही वो पिता हाकम सिंह, उसका बेटा, उसकी बहन सुनती है तो बड़े ही हक्के बक्के रह जाते हैं, सोच रहे होते हैं भाई तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, उनको तो नहीं लगता उनकी बेटी ऐसी होगी और तुम तो उससे बात ही नहीं कराते, कहानी क्या है भाई। अब यहाँ पर वो लोग कहते हैं भाई जब तुम्हारी बेटी भागी गई तो भाग गई, अब तुम कैसे पता करोगे भाई कहाँ गई। जबकि वो भूप सिंह उस अपने समधी को अपने सीने से लगाकर उसकी तसल्ली बांधता है, कहता है
मैं तेरी बेटी को जिसके साथ वो भागी है ना, उसके पास से जिंदा वापस लेकर आऊँगा और तुझसे उसे ज़रूर लाऊंगा। अब इस बात को सुनकर वो हकम सिंह की बड़ा ही सोचता है, भाई ठीक है यार, सही कह रहा होगा। अब वो ससुर झूठ थोड़ी बोलेगा, बराबर उम्र के आदमी, कोई ऐसे नहीं सोचेगा। यहाँ पर हाकम सिंह की बेटी तनु, जो कि उस घर में ब्याही गई थी, वहाँ की बहू तनु के पति अरुण से जब पूछा जाता है तो अरुण भी यही बात बताता है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि जो भूप सिंह और जो तरुण है, उनका एक्सपोर्ट के कपड़े का काम है और उनकी एक फैक्ट्री भी है जहाँ पर वो सिलाई वगैरह और कारीगरों को वहाँ पर लगाए रहते हैं। और ये जो तनु है, ये तनु रहने वाली होती है फिरोजाबाद के सिकोहाबाद की। इतनी दूर रिश्ता किया था उन्होंने अपनी बेटी का, और उस रिश्ते के बाद से उनको लग रहा था कि उनका रिश्ता काफ़ी अच्छा चलेगा। लेकिन यहाँ पर उनका रिश्ता जब अच्छा नहीं चलता है तो करीब शुरुआत में तो वो लोग उस लड़की को भेजते नहीं है। कहाँ? अपने मायके में। वो उस लड़की से बार बार कहते हैं कि तेरे बाप ने तुझे दिया ही क्या है, 10 लाख रुपए लेकर आ, एक गाड़ी लेकर आ, उसके बाद यहाँ आना, अपने बाप से कहे। अब वो बेचारी तनु, भाई गरीब परिवार, हल्का अब जैसा भी है, उस पिता ने अपने बेटी की शादी में 4-5 लाख रुपए कर्ज लेकर लगाए। अब भाई हर पिता की स्थिति यही होती है, वो अपनी बेटी को तो कुछ भी देना चाहता है लेकिन नहीं दे पाता है। भाई बच्चे तो उसके और भी है ना। अब इसी मामले में तनु बड़ी हैरान, दुखी बेचारी, क्या करे, किससे कहे, ना पति से ज़्यादा कुछ कह सकती, ना पिता से ज़्यादा कुछ कह सकती। अब दोस्तों, वो जो लड़की है तनु बड़ी परेशान। यहाँ उनका जो ससुराल है फरीदाबाद में दर्शन नगर में, जो भूप सिंह उसके ससुर और जो पति है अरुण, उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, उसको उसके मायके नहीं भेजते हैं। उधर जब उस लड़की की माँ की अचानक से मौत हो जाती है, तब जाकर वह लड़की अपने मायके जाती है और पिछले 1 साल से वो अपने मायके में ही मौजूद थी। यानी कि अब उसको लेने नहीं जाते, कहते हैं तू वहीं रहे। जब भी फ़ोन पे बातचीत करती कहते हैं भाई हम बिजी हैं, काम कर रहे हैं, और हाँ खाली हाथ मत आना, लेकर आना। अब लेकर आना क्या? वही दहेज 10 लाख रुपए। अब इन सब बातों को वो लड़की सुनती, अपने पिता परिवार में बात बताती, लेकिन भाई किसी के पास कुछ हो जब तो दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मामला बिल्कुल गड़बड़। अब गड़बड़ मामले के चलते फरवरी का जो महीना आता है उसमें उनकी छोटी मोटी कोई पंचायत वगैरह होती, 4 आदमी जुड़ते हैं, उसमें उस लड़की तनु को उसके ससुराल भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद वो लड़की जो तनु है ना, उससे कोई भी बातचीत नहीं करता उसके मायके में। 9 अप्रैल को तनु की बड़ी बहन का फ़ोन आता है कि मौसा जी मुझे बात करनी है तनु से। लेकिन उसका जो मौसा भूप सिंह है वो साफ मना करता है कि भाई ऐसा है, वो बात नहीं करा सकेगा। दरअसल वो फैक्ट्री में है, जबकि फैक्ट्री उसी कॉलोनी में है जहाँ पर वो काम करता है, जहाँ पर वो लोग रहते हैं। अब इस बात को दोस्तों, उस लड़की के फ़ोन को सुनकर भूप सिंह कहता है कि बेटा वो अभी बाहर है, फैक्ट्री में, कभी मार्केट में, कभी बाजार में, इस तरह के बहाने बढ़ता है और उस लड़की तनु से बात नहीं कराता है। उधर वो लोग सोच रहे होते हैं कि यार तनु से बात नहीं हो रही, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन जब 23 अप्रैल को उस भूप सिंह का फ़ोन पहुंचता है हाकम सिंह के पास कि तेरी बेटी किसी अन्य युवक के साथ भाग गई है, तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो लोग तुरंत गाड़ी करते हैं और सीधे पहुंचते हैं फरीदाबाद आकर यहाँ पूछताछ की जाती है। पता चलता है भाई वो किसी और लड़के के साथ भाग गई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बात है उनके हलक से नीचे नहीं उतर रही होती है। वो बड़े मायूसी से बाहर निकलते हैं, कॉलोनी में पूछते हैं। अब दिल्ली की कॉलोनी, शहरों कॉलोनी का हाल तो आप जानते हैं, बगल में चाहे डेड बॉडी पड़ी रहे तो मतलब ही नहीं है भाई, कोई रहो ना रहो। वो कहते हैं भाई हमने आपकी बेटी को देखा ही नहीं, कैसी है, क्यों? क्योंकि शादी के बाद उसको कभी देखा ही नहीं, वो तो घर के अंदर रहती है। अब यहाँ पर वो जो घर का ज़रूरी सामान होता है उसको भूप सिंह ला कर दिया करता है। वो लोग खाली हाथ अपने घर वापस लौट जाते हैं। लेकिन उनको लगता है यार वापस लौटने से पहले पुलिस के पास इत्तला देनी ज़रूरी है।
वो लोग पुलिस थाने जाते हैं, उनको भी लिखा कर आते हैं, तहरीर देते हैं कि भाई उनकी बेटी लापता है, कहाँ गई है। वो लोग तो ऐसे कह रहे हैं भाग गई है, लेकिन उनको शक है कि कोई ना कोई बात गड़बड़ है, क्योंकि ये लोग दहेज के लोग ही हैं। अब पुलिस भी ज़्यादा कोई संज्ञान नहीं लेती है, सोचती है भाई हो सकता है भाई आजकल यही रिवाज चल रहा है बच्चों का, कोई भाग गई हो, कोई बात इधर उधर हो गई हो। यहाँ सारी बात थोड़ी अटपटी सी लगती है, पुलिस भी कोई खास कदम नहीं उठाती, लेकिन उधर जो उस लड़की तनु का जो भाई है वो पुलिस के पीछे पड़ा रहता है, और वो पुलिस से बार बार यही कहता है कि जनाब आपको पता करना चाहिए कहानी क्या है, आप प्लीज़ एक बार पता कर लीजिए, क्योंकि उसको पूरा भरोसा है, उसकी बहन उसके बहुत क्लोज है और वो कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। पुलिस अब 13 जून को उस भूप सिंह के घर आती है और यहाँ पर वो भूप सिंह को और उसके बेटे अरुण को पूछताछ करने के लिए पुलिस थाने लेकर जाती है। वहाँ जाने के बाद जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आप लोग या तो बता दीजिए कि वो तनु नाम की लड़की कहाँ गई है, नहीं तो फिर उसको मतलब कि अपना चार्ज लेना पड़ेगा, और फिर तुम जानते हो पुलिस की पूछताछ क्या होती है। और यहाँ पर पुलिस वो पहले तो कुछ बोलते नहीं, अब पुलिस को 2-4 रसीद करने पड़ते हैं, अब पुलिस की जब रसीदी पड़ती है तो भाई अच्छे अच्छे के मुंह खुलते हैं। यहाँ पर जो वो लड़का है वो अरुण कहता है कि देखो वो लड़की ज़मीन के अंदर दफन है और करीब 9 फीट गहरे गड्ढे में दफन है। गड्ढा कहाँ है? गड्ढा उनके घर के ठीक सामने बना हुआ है। अब तो 15 जून को पुलिस जेसीबी लेकर उस कॉलोनी पहुंचती है और फिर वहां पर जिस गड्ढे को पहले खोदा गया था वहीं पर गड्ढा खोदा जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर वो बेटा भी और वो पिता भी, दिन के दोनों हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पुलिस ने उनको अरेस्ट कर रखा है। वो लोग उस गड्ढे को खुदवा रहे हैं और करीब जब गड्ढा 9 फीट के लगभग नीचे खोद लिया जाता है, फिर वहाँ से एक साड़ी दिखाई देती है, और वो जो साड़ी है वो साड़ी उसी लड़की की होती है। लड़की को उनकी बहू तनु, अब आगे तो उसकी बॉडी बरामद होनी है, वो जो बॉडी है उस लड़की की उसी गड्ढे में से बरामद होती है। उसको बरामद करते ही पुलिस की आंखों में चमक आ गई, लेकिन वहाँ पर जो उस लड़की तनु का भाई है वो फूट फूट कर रोने लगता है और कहने लगता है कि यार तुम लोगों का क्या होगा, तुम्हारा नाश होना चाहिए, तुम लोगों ने हमको धोखा दिया है, हमसे झूठ बोला है। और जो भूप सिंह छाती पीट पीट कर कहता था कि वो उसकी बहन को जिंदा वापस लेकर आएगा, आज देखो उसकी बहन 9 फीट गहरे गड्ढे में मौजूद है। बॉडी बरामद, उसको ले जाया गया मोर्चरी में, पूरा परिवार बुलाया गया उस तनु का, उनको उनकी लड़की का शव सौंपा गया। उधर उन दोनों बेटा और पिता को जब थाने में ले जाकर फिर दोबारा से पूछताछ किए, तब पता चला कि उन लोगों को उस परिवार से यानी तनु के परिवार से 10 लाख रुपए की उनकी मांग थी, एक गाड़ी की मांग थी। जब इनकी शादी हुई थी तब उन्होंने इनको कुछ भी नहीं दिया था, मतलब एक सामान्य सा दहेज दिया था। उसके बाद इन लोगों की जो स्थिति है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और 20 अप्रैल को ये लोग उस लड़की तनु की चुनरी से गला घोटकर हत्या कर देते हैं। आप सोचिए ज़रा इस बात को कि इस काम को अंजाम देने वाला कौन होता है? वो ससुर और वो उस लड़की का पति, क्या नाम? अरुण राजपूत। बाप बेटे ने मिलकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। तब जाकर उस लड़की की जान गई। किस लिए? दहेज के लिए। दहेज भी 10 लाख रुपए का। वो लड़की नहीं ला पाई और आखिरकार उस लड़की को उन पैसों की खातिर, उस दहेज की खातिर दुनिया को छोड़कर जाना पड़ गया। अब उन फिरोजाबाद वाले हाकम सिंह के परिवार का मतलब कि जो हाल है ना वो देखने योग्य है भाई साहब, बोला तक नहीं जा रहा, कोई कुछ कह ही नहीं पा रहा। क्या कहे वो हाकम सिंह बार बार अपने समधी भूप सिंह से कह रहा है कि तेरी जवान कहाँ गई, जो तू कहता था कि मेरी बेटी को जिंदा वापस लेकर आएगा, आज तेरी जवान कहाँ गई, लेकर आना, वापस लेकर आ भाई। लेकिन नहीं, कैसे लाएगा? अब भूप सिंह ला सकता है क्या? अब आप सोचिए ज़रा, यहाँ पर भूप सिंह, उसका बेटा अरुण तो जेल में,
हालांकि जो उसकी भूमिका निभाई जा रही इस मर्डर केस में, उसकी सास और ननद की जो भूमिका दर्शाई जा रही है, उनके बारे में अभी और छानबीन चल रही है। यदि वो लोग भी जिम्मेदार पाए गए तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आखिर कब तक इस दहेज के लिए इन लड़कियों की जान जाती रहेगी? लेकिन उससे भी ज़्यादा टेंशन वाली बात तो ये है कि आज समाज को हो क्या गया है। शादी के यार 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 12 दिन बाद, 17 दिन बाद, 32 दिन बाद, मतलब एक पत्नी अपने पति की या फिर पति अपनी पत्नी की। अरे जब तुम्हें एक दूसरे की हत्या ही करनी है तो भाई तुम शादी क्यों कर रहे हो? क्यों? सोचो जरा। लेकिन यहाँ पर कहानी एक दूसरी भी समझ में आती है कि भाई आपने जिसका जैसे कोई कर्ज मारा होगा ना, वो तो आपको चुकता करना पड़ेगा। अब या तो आप प्यार से उसे दे दें या फिर आपके साथ उसे ऐसा होगा। लेकिन अवश्य में भोक्तुम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना तो आपको पड़ेगा, चाहे आप प्यार से माने ना माने, कुछ करें या ना करें, लेकिन आपको ये पूरी प्रक्रिया भुगतनी ही पड़ेगी। चाहे आप कुछ भी सोचें ना सोचें, आपकी इच्छा है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने को उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं भाई साहब, कहीं ना कहीं ये दिलों की मतलब कि तारों को झंझना देते हैं। यार आखिर हो क्या रहा है समाज को? इतने घिनौने लोग हो क्या आप? यार मतलब उस लड़की की जान गई होगी, क्या उनको बिल्कुल तरस नहीं आया होगा? यार वो भी तो आपकी बेटी है, और आपकी बेटी के साथ कोई ऐसा करे तो आप पर क्या बीतेगी भाई? अरे तेरा घर बस गया, तुझे पत्नी रूप में एक स्त्री मिल गई, अपना जीवन यापन कर, पैसों को खाएगा क्या? एक फूटी कौड़ी नहीं ले जा सकते तुम अपने सीने पर रखकर, एक सुई भी नहीं। फिर भी मुझे नोट चाहिए। अब नोट किसी के बाप को उसमें भरेगा क्या? हद की बात है यार। क्षमा कीजिएगा, कभी कभी गुस्सा झलक जाता है, लेकिन आप सोचो जरा, एक इंसान क्या करेगा पैसों का? दहेज चाहिए साले, अब उसको जेल में जा दहेज लेकर आ, और वो जो 10 लाख 20 लाख जो भी है ना, सब बट्टे खाते लग गए, खत्म, सीताराम, कर लो कुछ भी। आज के लिए सिर्फ इतना है, अब दीजिए मुझे इजाज़त। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिखकर भी तो बताइए भाई, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं पूरे मैटर के बारे में। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और का मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।